नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनावी प्रत्याशी के ऊपर। बीजेपी की तरफ से देखा जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी जी को खड़ा करा गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार जी को खड़ा करा गया है। आप कन्हैया कुमार को तो भली बात ही जानते होंगे, जेएनयू से उन्होंने किस तरीके से विवादित बयान दिए थे। पहला बयान उनका ये था, अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दूसरा स्लोगन उनका ये था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और इस तरीके से उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर भी माना गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास देखा जाए तो कैंडिडेट्स बहुत है, वो और किसी को भी खड़ा कर सकते थे अगर उनको जीतना था। अगर वो चाहते हैं कि उनकी भी सरकार बने तो इनसे भी बेस्ट कन्हैया कुमार से भी काफी बेस्ट प्रत्याशी इनके पास थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने विवादित लोगों को ही चुना जिनके नाम से जिंदगी में कभी इनको वोट नहीं मिल सकता है। और बीजेपी की अगर हम बात करें, मनोज तिवारी जी 9 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर ये जिस जगह से सांसद रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के, अगर लोगों से पूछा जाए कि मनोज तिवारी जी ने कितनी बार अपना फेस दिखाया, कितना काम करा, तो इस चीज के बारे में लोगों का मुंह बिल्कुल एकदम ऐसे बन जाएगा कि नहीं, कुछ भी काम नहीं किया है। तो इस चीज को अगर हम देखते हुए बात करें तो देखा जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक जगह है सोनिया विहार, वहां के लोगों से भी हमने पड़ताल करी, इस चीज को हमने जाना, हमने पूछा कि मनोज तिवारी जी ने यहाँ पे कितनी बार अपना फेस दिखाया। तो उनका मानना यह था, चुनावी दौर पे जितनी बार उन्होंने अपना फेस दिखा दिया उतना उन्होंने 9 साल में कभी नहीं दिखाया। सोनिया विहार के लोग डबल पुश्ते से परेशान थे, उनका वो काम नहीं हुआ, गली नाली सड़क A to Z सब टूटी पड़ी है, ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़क है। तो देखा जाए बीजेपी के पास इनसे भी अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छे लोग हैं जो काम करने वाले हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं अगर उन्हीं को बार बार टिकट देंगे तो बीजेपी का हारना पक्का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखा जाए अगर वोट का, तो सिंपल सा है, अगर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने अंदर से। और इस समय लोग इनको ना मनोज तिवारी को वोट दे रहे हैं ना कन्हैया कुमार जी को वोट दे रहे हैं। देखा जाए तो एक राहुल गांधी को वोट पड़ रहे हैं और दूसरा वोट देखा जाए नरेंद्र मोदी जी को पड़ रहे हैं। तो अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो उसका कारण मनोज तिवारी या मनोज तिवारी का काम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और नरेंद्र मोदी जी के फेस देख के हर कोई इनको वोट देता है, क्योंकि ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने काम करा है, बड़े लेवल पे काम करा, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने काम करा है, बड़े इन्होंने बिल पास करे, उस चीज को देखते हुए बीजेपी पे सारे वोट जाते हैं। और अगर रही बात मनोज तिवारी की, तो मेरी तरफ से भी ठेंगा है, क्योंकि इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ भी काम नहीं करा है। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो ना, इन्होंने कुछ भी काम नहीं करा है, कुछ भी का मतलब एकदम फिनिश, कुछ भी नहीं। और कन्हैया कुमार जी बेगूसराय से भागे हुए, इनको भी देखा जाए ये भी किसी काबिल नहीं है। तो दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, कोई बेस्ट कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, कोई नया चेहरा खड़ा करना चाहिए था, जिससे जनता के अंदर उत्साह रहता कि हाँ ये आके ये कुछ काम करेगा। लेकिन अगर हारे हुए प्रत्याशी को, एक बेगूसराय से भागा हुआ है, एक 9 बार सांसद रह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने काम नहीं करा, और अगर इनसे उल्टे सवाल कर दिया जाए तो उल्टा मीडिया के ऊपर अपनी गर्मी दिखाते हैं। क्यों भैया, गर्मी किस चीज की है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, यही कि आप राजनीति में और इससे पहले आप कहां थे? आपको बनाने वाली जनता है, तो उस जनता को अगर आप मूर्ख बनाओगे तो ये सबसे गलत बात है। अभी हमारे एक साथ के एक पत्रकार महोदय जी ने इनसे पूछा था, तो उनको बड़ी वैसी धमकी मिली कि पत्रकार से जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए उस तरीके से इनका बिहेव नहीं था। तो मेरा मानना यही है कि नरेंद्र मोदी जी, देखिए जो आपकी टीम में काम नहीं कर रहा है उसको निकालिए, क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जो जनता के बीच में आते ही नहीं है, जो काम नहीं करते, उनको आपने रख रखा है और उसके बाद आप वोट की उम्मीद करते हैं। बट इस समय आप काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको वोट जाता है। हमारी तरफ से आपके काम को हमेशा सैल्यूट है, क्योंकि आपने हमेशा देश के लिए काम करा है, देश के गरीबों के बारे में सोचा। बट जो आपके कुछ ये सांसद हैं, कुछ आपके विधायक हैं जो भाजपा की तरफ से हैं, बट वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा यही चीज कहना है कि ऐसे प्रत्याशी को हटाइए और उनके बदले कोई नया कैंडिडेट खड़ा करिए, ताकि जनता को लगे, जनता भी जागरूक हो, जनता भी आपको वोट दे। और आपके लिए तो जनता के दिल में प्यार है, लेकिन वहीं जो जिस तरीके से अगर कोई काम नहीं करेगा उसके लिए तो भड़ास तो होनी जायज है। तो जनता आपका वोट है, आपका डिसीजन है, आपको चुनना है कि आपको किसको वोट देना। और ये वोट ना आप कन्हैया कुमार को दे रहे हो, ये वोट ना ही आप मनोज तिवारी को दे रहे हो, ये डायरेक्ट आप पीएम मोदी को देते हो। अगर मनोज तिवारी जी हारते हैं तो इसके पीछे देखा जाए तो पीएम मोदी की भी हार हो सकती है, क्योंकि एक एक सीट मायने रखती है। तो अगर आप मोदी को जिताना चाहते हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिताना चाहते हैं तो कमल का बटन दबाना, और अगर आप राहुल गांधी को जिताना चाहते हो और जिस तरीके से 70 साल में इन्होंने देश में आतंक फैला रखा था, गुंडा राज कर रखा था, अगर आप चाहते हो कि फिर से वही दौर आए तो आप खुल के कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जी का बैकग्राउंड क्या है अच्छे से आप सब जानते हो, भली भांति से आप जानते हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए जो आपकी संस्कृति के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो आपके धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप चुनाव में जिताते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।